नीति क्लास। नीति क्लास। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन और समस्या ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। जीवन और समस्या ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं और जब तक समस्या है तब तक जीवन है। आपकी ज़िंदगी में समस्याओं का आना जाना सांसों की तरह लगा रहेगा। अब उन समस्याओं को समस्या कितनी मानते हो, उन समस्याओं से कितनी जल्दी बाहर निकलते हो, ये अच्छा जीवन है। हम अपने जीवन में स्वयं समस्या उपस्थित करते हैं, उसका कारण हम हैं, दूसरा नहीं है। एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके जनवरी के महीने में श्रीनगर घूमने गया और वहाँ बर्फ़ गिर गई, लैंडस्केपिंग हो गई, वो बीच में फंस गया और कह रहा बड़ी समस्या है, हम कहाँ फंस गए। अरे भैया शांति से घर में थे, घर छोड़कर तुम श्रीनगर गए क्यों थे? तुम ही तो गए थे ना बद्रीनाथ, तो अब झेलो। तुम ही गए थे ना, तो अब तुमको झेलना पड़ेगा। समस्याएं जीवन में कम आती हैं, अपन लाते ज़्यादा है। आप गौर करना, गंभीरता से बैठ कर के सोचना। कुछ समस्याएं आपके बोलने के कारण आती हैं, कुछ नहीं बोलने के कारण आती हैं। कुछ समस्याएं आपके जीवन में ऐसी आती हैं जिसका आपके जीवन से कोई महत्व नहीं, फिर भी आप उनको समस्या मान लेते हो। एक पड़ोस के व्यक्ति ने आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। आपके घर के सामने 2-3 फीट उसकी कार का हिस्सा आ गया, 2 फीट। बाहर खड़े होकर अपन झगड़ रहे हैं, अपनी कार यहाँ से हटाओ। अरे उसी कार का 1 फीट का हिस्सा तुम्हारी दीवार के सामने आ गया है, तो कौन सा तुम्हारी दीवार की पुट्टी निकल गई। छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेशन करके आप समस्याएं खुद की बढ़ाते हैं। वास्तविकता में जीवन में समस्या है नहीं, अपन मानते हैं। दोनों बातें कह रहा हूं मैं, है नहीं, अपन मानते हैं। जितने ज़्यादा कपड़े उतनी ज़्यादा ठंडी, जितने ज़्यादा कपड़े उतनी ज़्यादा ठंडी, नहीं होंगे कपड़े नहीं होगी ठंडी। सारा खेल आपकी मेंटलिटी का है। आज की नीति कह रही है कि हर बात पर गौर ना करें। जीवन में समस्याओं को अगर हटाना हो और सुख से जीवन जीना हो, हर बात पर गौर ना करें, मगर हर बात को नज़रअंदाज भी ना करें। दोनों बातें कह रहा हूं मैं। आप लोग ज़्यादा चीज़ों पर गौर करते हो, इसलिए ओवर थिंकिंग होती है। आप ज़्यादा बातों पे गौर ही ना करें, ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। हर बात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गए थे, कब आए थे, कब आओगे, क्या करके लाए हो, जेब में क्या है। अरे किसी पर इतना ज़्यादा शक करना अच्छा नहीं है। तो हर बात पर गौर नहीं करें। माना कि कभी आपको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले तो ज़्यादा गौर नहीं करें, इग्नोर कर दें। हर बात पर गौर ना करें। दूसरी बात कह रहा हूँ, हर बात पर गौर ना करें और हर बात को नज़रअंदाज भी ना करें। इसका बैलेंस बना के रखें। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया है तो भी काम बिगड़ जाएगा। देखो एक फैमिली कैसे चलती है। एक फैमिली कैसे चलती है, वो जो दूसरे के घर से आई हुई कन्या आपके घर की स्त्री बनी है, आपकी पत्नी बनी है, वो बातों पर गौर भी करती है, नज़रअंदाज भी करती है। सास ने अगर कुछ कह दिया तो ज़्यादा गौर मत करो, नज़रअंदाज कर दो। लेकिन हर बार नज़रअंदाज भी मत करो, कई बार उसमें गौर भी करो। जो मेरे बारे में कहा जा रहा है वो सच क्या है, झूठ क्या है, सही कितना है, गलत कितना है। हर बार गौर करोगे तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और हर बार नज़रअंदाज करोगे तो भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे साधुओं का जीवन है, एक साथ बहुत सारे साधु रहते हैं। अब हम पड़ोस के साधु की प्रत्येक क्रिया पर गौर करें। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कैसे बैठे हैं,
ये क्या खा के आए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। इन बातों पर अगर हम गौर करेंगे ज़्यादा तो हम समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को सुखी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर अपन नज़रअंदाज भी कर देंगे पूरी तरह तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो नज़रअंदाज उतना ही करो जितना ज़रूरी है, अनुशासन का पालन भी करो, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना। हिटलरशिप नहीं चलेगी। आप फैमिली में भी हो अपने, तो आपके परिवार में भी हिटलरशिप नहीं चलेगी कि मैंने बोल दिया ये चीज़ यहाँ रखी होगी तो यहीं रखी होगी, तुम यहाँ से हिला नहीं सकते हो। तो जीवन को एकदम स्मूथ चलाने के लिए उसमें समस्या का कार्बन ना आए, इसके लिए सुनना ध्यान से। जब आप गाड़ी चलाते हो तो बीच बीच में एयर आ जाती है। वो एयर क्यों आती है? कार्बन के कारण। गाड़ी के इंजन में अगर एयर कार्बन आ जाए तो एयर आती, स्पीड नहीं आ पाती। फिर ऐसे आपकी लाइफ में अगर ये कार्बन आ गया है, कौन सा कार्बन? एक दूसरे को टोकने का, एक दूसरे की गलती देखने का, फिर आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी लाइफ आपकी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पाएगी। तो हर बात पर गौर भी नहीं करें और हर बात को नज़रअंदाज भी ना करें, बैलेंस बना के रखें। जहाँ गौर करना हो गौर करें, जहाँ नज़रअंदाज करना हो वहाँ नज़रअंदाज करें। हर किसी का नेचर अपना अपना है, हर किसी का अपना अपना स्वभाव है, हर किसी का अपना अपना बिहेवियर है। इग्नोर करते जाए। और जब लग रहा है कि पानी सिर के ऊपर है तब नज़रअंदाज ना करके समझाइश की जाए, शिकायत ना की जाए, समझाइश की जाए। इसके बाद भी अगर व्यक्ति नहीं मानता है फिर मध्यस्थ हो जाओ, छोड़ दो। जो पेड़, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, साधु के जीवन की और पेड़ की एक समानता है कि जिस पेड़ ने माली के हाथ की चोट नहीं सही, जब माली खरपतवार करने आता है तो पेड़ को भी चोट लगती है। जिस पेड़ ने माली के हाथ की चोट नहीं सही वो पेड़ न फल दे पाएगा न पत्ते दे पाएगा, गिर जाएगा। जिस मिट्टी ने कुंभकार के हाथ की थापे नहीं सही तो वो ना तो वो मटका बन पाएगी ना वो मिट्टी रह पाएगी, वो कचरा बन जाएगी। ऐसे ही जिसने अनुशासन प्रिय जीवन नहीं जिया, अपने मन का काम करना है जिसको, वो उसके जीवन में समस्याओं का आना जाना बना ही रहेगा। पिता अपने पुत्र को कितना समझाते हैं, पिता अपने पुत्र को कितना समझाते हैं। जितना पुत्र मानता है उतना सुखी है, जितना नहीं मानता उतना दुखी है। क्योंकि पिता अपने एक अनुभव से कहते हैं बेटा यूं नहीं करना, बेटा यूं करना है। इसलिए जीवन में समस्या नहीं चाहते हो तो हर बात पर गौर भी मत करो और हर बात को नज़रअंदाज भी मत करो, बैलेंस बना के चलो। ज़्यादा गौर करोगे तो समस्याएं, और 100% लिबरल छोड़ दोगे, नज़रअंदाज कर दोगे तो सब काम ही खत्म हो जाएगा। गाड़ी में ब्रेक भी होता है और एक्सीलेटर भी होता है, दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि कई बार बोलने के कारण समस्या आ जाती हैं और कई बार ना बोलने के कारण समस्या आ जाती हैं। जो आपकी लाइफ में समस्याओं का तूफान चल रहा है, कई बार बोलने के कारण और कई बार ना बोलने के कारण, ये क्या बात हुई? कई बार अपन ज़्यादा बोल देते हैं तो व्यक्ति उन शब्दों को घर की रजिस्ट्री से ज़्यादा याद करके रखता है। याद करो, एक बहुत खास व्यक्ति जो आपके दिल के लिए अजीज था वो आपका शत्रु बन गया, कई बार बोलने के कारण और कई बार नहीं बोलने के कारण। आपने कुछ अच्छी उससे बात कही, उसने नेगेटिव ले लिया, प्रॉब्लमेटिक हो गई लाइफ। कुछ थोड़ा हुआ नहीं कि हम तो बोलेंगे ही नहीं उससे कभी जिंदगी में, हो एक नई प्रॉब्लम आ गई। बैलेंसिंग है लाइफ की, इसी का बैलेंसिंग का नाम मैनेजमेंट है। कई बार बोलने के कारण और कई बार ना बोलने के कारण समस्याओं का तूफान आपकी ज़िंदगी में बना रहता है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर घोषणा हो जाए कि अभी आज सुबह 10 बजे तूफान आएगा
तो आप अपने घर में बंद हो जाओगे। भाई तूफान आ रहा है, घर में बंद हो जाओ, अपनी दुकान सब मंगल कर दो, शांति से बैठो, घर को अंदर, गाड़ी को भी अंदर पार कर लो, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन वो तूफान अगर घर में आ जाए तो, और 24 घंटे में से 20 घंटे बना रहे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बात कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में तूफान जो आता है वो कई बार नहीं बोलने के कारण आता है, कई बार बोलने के कारण आता है, लेकिन उस तूफान को आप बनाए रखते हो अपनी विपरीत मेंटेलिटी से, और अपन उस चीज़ को अपना तूफान घर के लिए, अपने आत्म घर के लिए बड़ा हानिकारक बना लेते हैं। इसलिए बैलेंस करके रखना, जहाँ बोलना ज़रूरी हो वहाँ बोलना, जहाँ नहीं बोलना ज़रूरी हो वहाँ नहीं बोलना। इसमें बाधा क्या है? इसमें कोई बाधा ही नहीं है। बड़ बोलापन हो चुका है अपन सबके अंदर। एक कोई नहीं भी पूछे तो भी व्यक्ति बोलता है, छोटी सी बात हो इतना सारा करके बोलता है। क्यों बोले? उसने जितना पूछा उतना बताओ, बात खत्म। जिंदगी बहुत छोटी सी है, समय बहुत कम है, बर्बाद मत करो उसको। आपने समय बर्बाद किया है, आपने जिंदगी बर्बाद की है। जहाँ जरूरी हो वहाँ बोल दो, जहाँ नहीं हो वहाँ चुप हो जाओ। आपको पता है कि इसको बोलता हूँ ये चिड़चिड़ करता है, मत बोलो, मत बोलो। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी के बाहर खड़ा था, और एक लड़की बाजू में गाड़ी से निकली, और वो लड़कियां तो वैसे ही गाड़ी चलाती हैं, दोनों पैर नीचे, साइड स्टैंड खुला, फुट रेस्ट खुला। तो धीरे से लड़का कहता है, उसमें से एक लड़का कि पिताजी ने पूरे पैसे दिए, पैर ऊपर रख लो। पिता ने पूरे पैसे दिए, पैर ऊपर रख लो और स्टैंड बंद कर लो। लड़की थोड़ी आगे गई, फिर मुड़ के आई, क्या कहती है कि पैसे मेरे पिताजी ने दिए कि तेरे पिताजी ने? तेरे को काहे की चिंता है? उसने अच्छे के लिए बोला, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई पत्थर आके उसके पैर में ना लग जाए। लड़के ने कोई टोंट नहीं कसा था उसको कि भाई ऊपर पैर रख लो और साइड स्टैंड बंद कर लो, कहीं कोई पत्थर या ब्रेकर आ गया तो गिर जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उसने उसको कितना नेगेटिव लिया कि लड़का मुझे टोंट कस रहा है। मत बोलो, जिसको तुम्हारी ज़रूरत है, जिसको तुम्हारी गरज है, जो तुम्हें समझता है उससे बोलो, जो नहीं समझता उससे मत बोलो। किस किस को अपन सफाई देते रहेंगे, किस किस को समस्याओं से दूर करते रहेंगे। समटाइम इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। समटाइम, नॉट एवरी टाइम। कई बार इग्नोरेंस करना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अपन ज़्यादा बोल देते हैं तो अपना व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। एक समय के बाद पिता भी अपने बेटे को टोकना बंद कर देते हैं। कहते हैं जब चप्पल का नाप एक हो जाए तब बेटे को समझाना मत, समझना प्रारंभ कर दो, और उसकी ज़िंदगी वो जाने। सफल हो तो और असफल हो तो अपने तो ढलती सूरज की ओर हैं अपन, क्यों अपन चंद्रमा को छेड़े? कई बार बोलने के कारण और कई बार नहीं बोलने के कारण जीवन में तूफानों का आना जाना बना रहता है। अब एक और बात इन सबसे हटके इसके बीच ही करता हूँ कि हम गौर कब करते हैं, नज़रअंदाज कब करते हैं, बोलते कब हैं और बिना बोले कब रहते हैं? जब कोई आपका विरोध करता हो, जब कोई व्यक्ति आपकी बात का विरोध करता हो, आपके लिए पीठ पीछे अच्छा नहीं कहता हो, तब आपके मन में आता है इसको बताऊं क्या, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने कहा कैसे है। इन सारी बातों को जब आपके मन में आती है तब रुक करके देखना कि विरोधी का तुम विरोध तो नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छी गंभीर नीति बता रहा हूं मैं आपको। विरोधी का विरोध ना करके, विरोधी का विरोध ना करके कुछ ऐसा काम करें जिससे विरोधी भी कभी दोबारा आपका विरोध ना करे। ये बीच का एक बहुत माइन्यूट से एक बाल की तरह एक छोटा पतला सा रास्ता है जिसको अपन पकड़ नहीं पाते। जब कोई आपका विरोध करता है, आपके लिए कुछ कहता है, तो आप एकदम उद्वेलित हो जाते हो कि बताऊं क्या इसको मैं। जबकि विरोधी का विरोध करने ने विरोधी को ताकत देना है। आपकी किसी से दो दो बातें हो जाए तो आप उसको जवाब दे देना, तो उसको ताकत मिलती जवाब देने की। क्या कहा तूने? देख लेगा, हाँ जरा जरा तेरे को देखता हूँ। और उसने कहा कि बहुत मारूंगा तुझे, तुमने इग्नोर कर दिया, उसको देखा ही नहीं, तो बात वहीं खत्म हो गई।
विरोधी का विरोध करना यानी विरोधी को आपको ताकत देना है। विरोधी का विरोध मत करो, लेकिन एक ऐसी नीति लगाओ ज़रूर जिससे विरोधी तुम्हारा कभी विरोध ना कर पाए। ये बैलेंसिंग है। आपने उसकी बात को इग्नोर भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपने बीच के रास्ते से एक उसको दवाई लगा दी है। यही समझदार लोगों का काम है। विरोधी का कभी विरोध मत करना। विरोध करने से लोगों को लगेगा कि या तो तुम सफाई दे रहे हो या तुम मुझसे चिढ़ गए हो, तुम्हारी भाषा भी खराब होगी, भाव भी खराब होंगे। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन, बट समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ कह रहा है तो उसको ऐसा काम करो कि उसको कहने का मौका ना मिले। वो कहता है कि ये रात को बोलता है, ये रात को इतने बजे यहाँ से यहाँ घूमने जाता है, तुम रात को उतने बजे मंदिर रहो, लोग देखेंगे, लोगों को मालूम चल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, अपनी लाइफ में इसको सेट करना है। जीवन में समस्याएं हमारी हम ही लाते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े बोले, उनको बिना बोले चैन नहीं रहती। अच्छा, वो अगर काम का बोले तो भी ठीक है, क्यों अपन इतना ज़्यादा बोलेंगे जिससे अपन को भी संक्लेशता हो, दूसरा भी संक्लेशित हो। ज़्यादा बोलने के कारण भी समस्या आ जाती है, फिर जब कोई टोकता है तो दुख मिलता है। ऐसा भी ना करें कि चुपचाप हो गए गुमसुम सूमड़ी की तरह बैठ जाए लो, ऐसा भी नहीं करना। बैलेंस बनाना है। जब जरूरी हो तब बोलना, जब नहीं हो तब नहीं बोलना। क्या बना है, अरे तुमको थालियां परोस रहे हैं, देख लेना क्या बना है। ज़्यादा इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन भी आपकी लाइफ में समस्या दे देता है। क्यों? अगर आपके पास बुद्धि या ताकत नहीं हुई तो आपने पब्लिक इंटरेक्शन की, आपने किसी से पूछा और बताओ क्या चल रहा है, और उसने कह दिया बेटे की शादी नहीं हो रही है। ठीक है, कोई लड़की देखेगी तो बताते हैं। अब तुम सुखी थे अपने घर में, अब तुम देख रहे हो क्या, अरे यार कोई बात लड़की मिल जाए, उसकी यहाँ शादी करवाना है। प्रॉब्लम आ गई तुम्हारी लाइफ में। नहीं, बैठे बिठाए कौन लाया, वो तुम ही लाए हो। और भाई क्या चल रहा है, अरे क्यों पूछ रहे हो किसी से क्या चल रहा है? जिसके चल रहा है वो बता देगा क्या चल रहा है। तुम्हारे पास समस्याएं कम है जो तुम मुझसे कह रहे हो। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुमूल्य नीति रहेगी। हर बात पर गौर ना करें, लेकिन हर बात को इग्नोर भी ना करें, हर बात को नज़रअंदाज भी ना करें। कई बार बोलने से और कई बार नहीं बोलने के कारण जीवन में समस्याओं का तूफान स्थायी हो जाता है, और वो स्थायी तूफान आपको फिर जीने नहीं देता। लाइफ हमारी है, इसका मोड कैसा सेट करना है वो हमारे ऊपर है। फ़ोन में आपके एक टेक्निक होती है 1.5, 1.75, जो बोल रहा है व्यक्ति उसकी बात को स्पीड करने का। स्पीड से उसकी बातें आपको फटाफट बोल दी जाएंगी। तो आप चाहो तो मोड सेट कर लो, चाहो तो मोड सेट ना करो, ये आपके ऊपर है। लाइफ को समस्याओं से बचाना है, इस नीति को अपने जीवन उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।